आक्रमण करते थे। तो भगवान ने सोचा कि अब इनका भी मुझे कुछ करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो अब जरासंध इतने पापी राजा हैं और उनके इतने पापी राजा हैं, लेकिन फिर भी उनके पाप का घड़ा नहीं भर रहा। क्यों नहीं भर रहा था? क्योंकि वो दान भी बहुत करते थे, बहुत दान करते थे। सुबह उठ के स्नान इत्यादि करते थे और पहला काम उनका होता था दान करना। और दान भी क्या, ऐसा नहीं कि अपने मन मुताबिक चीज दे, जो व्यक्ति सामने से आकर के मांग लेता उसे वही दान दे देते। अच्छी बात है भाई ये तो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमारे लिए तो ज़्यादा ही अच्छी बात है, क्योंकि पाप करो दान करो, पाप करो दान करो, घड़ा ही नहीं भरेगा पाप का। पर ऐसा नहीं होता। उनका क्या हुआ, उनको क्या परिणाम मिला, ये भी आपको सुनने को मिले थोड़ी देर में। तो भगवान ने इस वजह से उनके पाप का घड़ा नहीं भर रहा था। तो भगवान कहते हैं कि दान के माध्यम से ही इसका पाप का घड़ा भरते हैं। कैसे? पांडवों के साथ भगवान जरासंध के पास में जाते हैं साधु का भेष बना करके, और वो दान भी ब्राह्मणों को किया करते थे। तो अब भगवान जाते हैं तो अब पहले तो वो फल ही दे। भगवान ने कहा नहीं, फल नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए, मांगिए। भगवान कहते हैं पहले एक वचन दीजिए। कैसा वचन? कि हम जो मांगेंगे आप वही दोगे। भगवान ने सोचा क्या पता वचन से पीछे हट जाए। तो जरासंध ने कहा रे वचन की क्या जरूरत है, आप जो मांगोगे मैं वही देने को तैयार हूं। भगवान कहते हैं नहीं, पहले वचन दो। अरे बोले वचन का क्या करोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा एक राजा के पास में क्या होता है? राज्य, उसमें धन दौलत सब कुछ आता है। तो कहा कि तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे राज्य मांग लोगे, मैं तो अपना राज्य तुम्हें दे दूंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। जरासंध ने कहा पर मुझे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है कि सुबह तुम्हें राज्य दूंगा और शाम को युद्ध करके वापस ले लूंगा। अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। अर्जुन को बात अच्छी नहीं लगी, अर्जुन को क्रोध आता है। अर्जुन ने कहा जितना कहने को कहा जाए उतना ही करो। फिर जरासंध की नजर अर्जुन के हाथों पर पड़ती है। तो अंगूठे पर अर्जुन के कुछ निशान बने हुए थे। वो निशान केवल क्षत्रियों के हाथों पर ही होते हैं। उस वक्त देखिए 4 वर्ण होते थे, जिसको जो कार्य सौंपा गया वो वही कार्य करते थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का कार्य था शिक्षा देना, क्षत्रियों का कार्य था राजा बनना, युद्ध करना, वैश्यों का कार्य था व्यापार करना, और शूद्र का कार्य था सेवा करना। तो सब अपना अपना कार्य करते थे। और अभी के समय में ऐसा अगर किया जाए तो गलत माना जाएगा, पर पहले समय कुछ अलग था और आज के समय में चीजें भी इधर उधर हो गई हैं। तो पहले जो निशान होते थे ये क्षत्रियों के ही हाथों पर होते थे, क्योंकि वो बाण चलाते थे। तो वो निशान जो था बाण चलाने का, वो एक क्षत्रिय के हाथ में ही होता था। ब्राह्मणों के हाथ में नहीं हो सकता था, लेकिन बन के वो साधु गए थे। अब जरासंध ने कहा कि तुम क्षत्रिय तो नहीं हो। जरासंध भी क्षत्रिय थे, वो निशान पहचान गए। जरासंध कहते हैं कि तुम साधु तो नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, और तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ, अगर मुझे पता पड़ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। भगवान कहते चलो आ जाते हैं असली रूप में। तब भगवान अपने असली रूप में आते हैं। जरासंध कहते हैं कृष्ण
क्यों रचा तुमने ये सब? बोले मुझे तुमसे युद्ध करना है। जरासंध ने कहा सीधे सीधे आते तो क्या मैं मना कर देता क्या, पर क्या करे, तुम्हें आदत ही है काम टेढ़े करने की। तुमने जन्म लिया तब से काम टेढ़े ही टेढ़े किए हैं। तुमने जन्म कब लिया? मध्य रात्रि के समय। थोड़ी देर और रुक जाते। थोड़ी देर को क्यों कहा गया? क्योंकि पहले सुबह का समय कब होता था? 4 साढ़े 4 बजे सब उठ जाया करते थे। तो उस हिसाब से जरासंध ने कहा कि थोड़ी देर और रुक जाते, मध्य रात्रि के समय जन्म लिया, सबकी नींद खराब कर दी। पर जन्म कहां पर लिया? जेल में, जेल के अंदर जन्म लिया। जरासंध कहते हैं जन्म लेने की जगह है वो जेल के अंदर। अरे तुम्हारे बगल में ही एक महल था, आप कोई भी बहाना करके देवकी माता को उस महल के अंदर ले जाते, वहां जन्म ले लेते। पर नहीं, तुमने जेल के अंदर जन्म लिया और काम टेढ़े करते हो, श्रृंगार टेढ़ा करते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो, खड़े टेढ़े होते हो, और नाम भी खुद का ऐसा रखा है जिसको लेने में जीव को टेढ़ा करना पड़े। अर्जुन ने कहा इसलिए कहते हैं कि टेढ़े आदमी के साथ में नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते मेरी तारीफ हो गई हो तो काम शुरू करे। जरासंध ने कहा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। किससे युद्ध करोगे? बोले मैं भीम से युद्ध करूंगा, क्योंकि मुझे वो थोड़ा शक्तिशाली लगता है, बाकी तो मेरे सामने कोई खड़े रहने लायक नहीं है। भगवान कहते अच्छी बात है, और मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम मेरे धाम जाओगे। भगवान जिसे मारते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा और तुम मेरे धाम जाओगे, और तुम जैसे पापी को मैं अपने धाम भेजना भी नहीं चाहता। तो दोनों के बीच, जरासंध और भीम के बीच में मल्ल युद्ध होता है हाथों से। 27 दिन तक युद्ध चलता है, कुछ नहीं हो रहा जरासंध को, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे एक कथा आती है। बृहद्वीद नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थी, पर एक भी संतान नहीं है। तो एक बार उनके राज्य में कई संत आते हैं, तो उन्होंने उनकी बहुत सेवा की। तो संत ने कहा क्या चाहिए वरदान में, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। कहने लगा दिक्कत कुछ नहीं है, बस कोई संतान नहीं है, एक संतान हो जाती। अब संतों को नहीं पता है कि इसकी 2-2 रानियां हैं, तो उन्होंने एक फल दिया कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। दोनों पत्नियों ने आधे आधे फल खा लिए। दोनों को 9 महीने बाद बालक होते हैं आधे आधे, यानी एक शरीर का तो एक होता है और आधे शरीर का एक बच्चा होता है। मृत बालक, जीवित नहीं थे। मध्य रात्रि के समय हुए तो राजा ने सोचा कि अगर प्रजा को पता पड़ गया तो प्रजा बहुत डर जाएगी। देखिए अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम अपशगुन मानते हैं, क्योंकि अगर कुछ पाप किए होंगे उसका ये फल मिला है। तो राजा के ऊपर अगर ऐसी प्रजा के मन में बात आ गई तो वो कह देंगे राजा ने जरूर कुछ पाप किए होंगे, उसकी सजा मिली है। तो राजा पर से विश्वास हट जाएगा। तो राजा ने रातों रात उन दोनों हिस्सों को जंगल में फेंक दिया। जंगल में एक जरा नामक राक्षसी थी, उसने उन दोनों हिस्सों को पकड़ा और जी जी करके चिल्लाने लगी। जी यानी प्राण। और वो कहते ही उन दोनों हिस्सों को उसने जोड़ दिया, और जोड़ते ही उन दोनों हिस्सों में प्राण आ गए। इसलिए उनका नाम पड़ा जरासंध। यानी जरा नामक राक्षसी ने उन दोनों हिस्सों का संग किया तो उनका नाम पड़ा जरासंध।
तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जरासंध के 20 का हिस्सा कमजोर है, बाकी कुछ कर दो कुछ नहीं होने वाला उन्हें। 27वें दिन अब सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, तो भगवान ने भीम से कहा कि तुम कल मुझ पर ध्यान रखना, मैं तुम्हें कुछ इशारे करूंगा। भीम ने कहा ठीक है। जैसे युद्ध आरंभ होता है तो वो भूल जाते हैं, अब वो अपने युद्ध में लगे हैं। तो भगवान ने भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर जोर से भगवान चिल्लाने लगते हैं, यानी उनके दाव की प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान की क्या दाव खेला है। लेकिन भीम कहे कि ये दाव तो भगवान ने पहले भी देख चुके हैं, पर आज क्यों आवाजें कर रहे हैं। फिर याद आता है कि भगवान ने अपनी ओर देखने को कहा था। भीम भगवान की ओर देखते हैं, भगवान ने एक टहनी उठाई और उसको बीच से चीर देते हैं। अब देखिए, हम इन कामों में बहुत जल्दबाजी करते हैं। भगवान कुछ करने ही वाले थे कि भीम ने मुंह घुमा लिया। भीम ने जरासंध के पैरों को पकड़ा और उनके दोनों पैरों को पकड़ करके चीर दिया, और चीर करके फेंक देते हैं तो वो दोनों हिस्से फिर जुड़ गए। भीम फिर भगवान की तरफ देखे, भगवान ने फिर से एक टहनी उठाई और उसको चीरते हुए दो विपरीत दिशाओं में फेंकते हैं, क्योंकि वो दोनों हिस्से जब भी आमने सामने होंगे तो वो जुड़ जाएंगे। भीम उनके पैरों को पकड़कर चीरते हुए उन दोनों हिस्सों को दो विपरीत दिशाओं में फेंकते हैं। इस प्रकार जरासंध का अंत होता है। तो महाराज, अब इस कथा से भगवान आपको एक सीख देते हैं कि भगवान पर अगर भरोसा हो, अगर भीम चाहते तो भगवान की बात नहीं मानते। भीम कहते 27 दिन लग गए युद्ध करने में, 10 दिन और लग जाएंगे, पर मैं अपनी शक्ति अपने दिमाग से मारूंगा इसे। तो भगवान कुछ नहीं कर पाते, बैठे रहते। भगवान कहते भाई 27 दिन तक बैठे रहे, कुछ दिन और सही। फिर